वेलकम बैक टू अवेस फैक्ट चैनल। संविधान जो मिलके बना हुआ सम प्लस विधान। सम का मतलब है सामान्य, इक्वल, और विधान का मतलब है नियम या कानून। संविधान की परिभाषा नियमों कानूनों का ऐसा संकलन या ऐसा संग्रह जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। नियम कानूनों का ऐसा संग्रह है, नियम कानूनों की ऐसी किताब जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक है, जरूरी है। सही। अब राजावस्था किसे कहते हैं? संविधान को व्यवहार में लाना ही क्या कहलाता है? राजावस्था। संविधान को हम व्यवहार में ला रहे, यूज में ला रहे, उसे क्या कहेंगे? राजव्यवस्था। एग्जाम्पल, आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, है ना। तो अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 है। तो अगर इसे हम व्यवहार में ला रहे तो ये क्या है? हमारा राजव्यवस्था। ठीक है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, कब आया? 1955 में। ठीक है। राजव्यवस्था को चलाने के लिए संसद, दंड न्यायालय, गैर संवैधानिक संस्थाएं ये जरूरी होती हैं। ठीक है। तो संस्थाएं 3 प्रकार की, 4 प्रकार की हो सकती हैं। संवैधानिक, असंवैधानिक। संवैधानिक वे जिनका जिक्र संविधान में हो, संवैधानिक जिनका जिक्र कहाँ हो? संविधान में हो। जैसे वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, इनका है ना आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का क्या है? जिक्र है ना। और निर्वाचन आयोग का आर्टिकल 324 में जिक्र है। और जब इनका जिक्र है इनका, तो ये क्या है? संवैधानिक। दूसरी संस्थाएं असंवैधानिक होती है ना। असंवैधानिक किन्हें कहता है? जो संविधान का उल्लंघन करे, जो संविधान का उल्लंघन करे, यानी कि संविधान को ना मानते हो, संविधान को ना मानने वाली, उनका उल्लंघन करने वाले नियम कानूनों का, उसे क्या कहते हैं हम? असंवैधानिक। आतंकवादी संगठन क्या है? असंवैधानिक, है ना। माओवादी संगठन क्या है? असंवैधानिक। नक्सलवादी संगठन असंवैधानिक। ठीक है। कोई क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। अब आ जाओ तीसरे नंबर पर, गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक किसे कहेंगे? संविधान को लागू करने में सहायक हो ना हो, जैसे जिसका जिक्र संविधान में तो है ही नहीं, संविधान में तो जिक्र नहीं है। जिक्र तो संवैधानिक का तो था और इसका जिक्र नहीं होगा। गैर संवैधानिक क्या होगा? जिसका जिक्र संविधान में ना हो। संविधान को लागू करने में सहायक है। गठन जो हमारे है वो संसद, मंत्रिमंडल और सलाह पर संवैधानिक। तो ये जो है ये क्या संवैधानिक है, इनका जिक्र क्या है? संविधान में नहीं है। तो ये क्या है? असंवैधानिक है। ठीक है। चलो खैर, वैसे नक्सलवादी समझते हो तुम? नक्सलवादी जो है 1967 में वेस्ट बंगाल में जो है दार्जिलिंग जिला में नक्सलवादी बना था। नक्सलवादी जिसका नेता था चारू मजूमदार। ठीक है। चलो खैर आगे चलते हैं। आगे है संविधान। संविधान की क्या आवश्यकता है? संविधान की आवश्यकता क्या पड़ी हमें? क्यों पड़ी आवश्यकता संविधान की? ठीक है। तो देखते हैं सर, संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम, है ना, एक न्यूनतम समन्वय यानी कि संयोग और विश्वास बना रहे। समाज के लोगों में, समाज के सदस्यों में एक संयोग बना रहे और विश्वास बना रहे कि हमें नियम मिलेगा, हमें कानून मिलेगा, हमें इंसाफ मिलेगा, हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं होने का। ठीक है। कुछ दूसरा जो है संविधान का दूसरा काम क्या है? स्पष्ट कराना। यह है स्पष्ट कराना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यह भी संविधान तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, यानी कि हम ये पैदा करेगा कि देश में शक्ति निर्णय लेने की, है ना, फैसला लेने की शक्ति किसके पास होगी, यह भी संविधान तय करेगा। और किस सरकार कैसे निर्मित होगी, कैसे बनेगी, सरकार कैसे बनेगी, ये भी कौन बताएगा? संविधान बताएगा। संविधान ही बताएगा फैसला लेने की शक्ति किसके पास है और कि सरकार कैसे निर्माण होगी, सरकार कैसे बनेगी। ठीक है। और तीसरा कार्य है संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार के ना
सरकार कुछ सीमाएं की वह उनका उल्लंघन कभी ना करे। सरकार की कुछ सीमाएं होगी, सरकार की बाउंड्री होगी तय, और बाउंड्री के ये बाउंड्री होगी, इन्हें पार ना करें, इनकी सीमाओं को का उल्लंघन ना करें। ठीक है, ये भी कौन करता है? संविधान, यानी कि सरकार की भी सीमाएं तय करती। संविधान का चौथा काम यह है कि सरकार को जनता की आकांक्षा पूरी करने की क्षमता प्रदान करे ताकि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। अधिकतर संविधान लिखित होते हैं। अब आ जाओ आगे। देखो, संविधान दो प्रकार के होंगे, लिखित और अलिखित। देखो, ऐसा नहीं होगा कोई भी संविधान के पूरा का पूरा अलिखित है, नहीं, कुछ ना कुछ पार्ट तो लिखित होगा। ठीक है, और कोई भी संविधान ऐसा नहीं होगा कि कंप्लीट लिखित हो, उसका कुछ अंश होगा। लेकिन इसमें हम समझेंगे लिखित संविधान उसे कहेंगे जिसका अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? लिखा हुआ हो, यानी कि लिखा हुआ सब कुछ, तो उसे क्या कहेंगे? लिखित संविधान। और ऐसा संविधान जिसके लिखा हुआ कम हो लेकिन अलिखित ज़्यादा हो, उसे अलिखित कह देंगे। ठीक है, तो लिखित अंश ज़्यादा होगा लिखित संविधान में और अलिखित कम होगा। ऐसे ही अलिखित में अंश ज़्यादा होगा और लिखित अंश कम होगा, तो उसे अलिखित संविधान कहेंगे, राइटिंग और राइटिंग। ठीक है, तो अब हम समझेंगे लिखित संविधान। लिखित संविधान निर्मित होता है, निर्मित का मतलब बनाया जाता है। लिखित संविधान को लागू करने की एक डेट होती है, तारीख होती है, एकात्मक, संघात्मक और अर्धात्मक। जो लिखित संविधान है वो एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक हो सकता है। सरकार संविधान हो सकता है। न्यायपालिका शक्तिशाली होते हैं। लिखित संविधान में कौन होती है? न्यायपालिका शक्तिशाली। अब इनके देखेंगे हम इसमें कंपेयर करके। यह सब विकसित होता है, वो तो क्या हो रहा था? निर्मित, यानी कि बनाया जा रहा था। ये क्या होगा? विकसित, खुद पे खुद। ठीक है, इसकी कोई तारीख नहीं होती, इसके लागू होने की कोई तारीख नहीं होती, डेट नहीं होती। इसमें सरकार कैसी होती है? एकात्मक होती है, और इसमें विधायिका शक्तिशाली होती है, इसमें न्यायपालिका शक्तिशाली होगी। ठीक है, आगे आ जाओ। संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है, तो हमने पहले पढ़ लिया था। ठीक है, राज्य व्यवस्था किसे क्या है? संविधान को व्यवहार में लाना, और संविधान देश की क्या करता है? राज्य व्यवस्था तय करता है। ठीक है, तो एकात्मक संविधान, जहाँ शक्तियों का क्या हो? केंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब एक जगह ही हो, शक्ति एक में ही होनी ही, तो उसे क्या कहते हैं हम? एकात्मक सरकार, है ना, यूनिटरी। ठीक है, तो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ये क्या है? हमारे एकात्मक देश है, सिर्फ एक सरकार शक्तियों का प्रयोग करे। ठीक है, तो एकात्मक सरकार कहाँ होगी? यूनिटरी गवर्नमेंट, जहाँ पे कम क्षेत्रफल हो, क्या हो? कम क्षेत्रफल हो, कम जनसंख्या में हो, कम क्षेत्रफल हो, कम जनसंख्या। जैसे ब्रिटेन में, फ्रांस में, जापान में कम क्षेत्रफल है, कम जनसंख्या है। केंद्र राज्य के विवाद कम हो, केंद्र के और राज्य के विवाद क्या हो? कम हो। निर्णय तेजी से होता हो, भाई जब जहाँ जनसंख्या कम होगी, क्षेत्रफल कम होगा और एक के हाथ में ही सब कुछ होगा, तो वहाँ निर्णय जल्दी होगा ना। जो उन्होंने निर्णय ले लिया वो जल्दी लागू भी होगा, कम खर्चीले होगा। ठीक है, चलो संघात्मक संविधान। तो संघात्मक संविधान किसे कहेंगे? संघात्मक सरकार या संघात्मक संविधान, जहाँ शक्तियों का क्या हो? विकेंद्रीकरण हो, शक्तियों का बंटवारा हो, है ना, अलग अलग भागों में। भाई जैसे हमारे देश में है, या जिसमें केंद्र में अलग शक्ति, केंद्र के सरकार को अलग है, राज्य की सरकार को अलग है। ठीक है, जैसे द्विवेदी सरकार केंद्र में अलग और राज्य में अलग। ठीक है, बड़े इसलिए जो है संघात्मक कहाँ होंगे? बड़ा क्षेत्रफल होगा, ज़्यादा जनसंख्या होगी, केंद्र 4 स्तर पर विवाद होगा, है ना, 10 स्तर पर 4 राज्य, यानी कि स्तर पर विवाद होगा, निर्णयों में देरी होगी। जब भाई ज़्यादा जनसंख्या है, ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल है, ज़्यादा क्षेत्रफल है, और सरकार क्या है? कई के हाथों में है, ऐसे नहीं कि एक के हाथ में, तो कहाँ होगा? वहाँ ज़्यादा अधिक खर्चीला भी होगा, निर्णय लेने में देरी भी होगी, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा भी होगी। ठीक है, किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक बताया? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक, संघात्मक नहीं अर्धसंघात्मक, केसीवेयर, किसने? केसीवेयर। भारत का संविधान कैसा है? अर्धसंघात्मक। भाई इसमें केंद्र की भी पाई जाती है, यानी कि एकात्मक की भी और संघात्मक की भी, तो ये क्या है? अर्धसंघात्मक। सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने। केंद्रीकरण के साथ संघ आइजर जेनिंग्स ने। तो भारत है केंद्र में भी और राज्य में भी। आपातकाल में, जब आपातकाल लगती है, यानी कि हमारे इमरजेंसी घोषित हो जाती है, तो केंद्र पर आ जाती है सारी की सारी शक्तियाँ, लेकिन राज्य में भी होती है 7वीं अनुसूची के अनुसार। ठीक है, परिसंघ, परिसंघ क्या है? यानी कि तो इसे संघेंगे, तो इस सबसे कमजोर सदस्य
स्वेच्छक। तो परिसंघ उसे कहते हैं सबसे कमजोर सदस्य होते हैं, मतलब जब चाहो आप जुड़ सकते हो, जब चाहो आप हट सकते हो। ठीक है, ये देख लो, यूएसए की 4 जुलाई 1776 में क्या हुई, यानी कि देश आज़ाद हुआ यूएसए। ब्रिटेन से क्या हुआ, आज़ाद हुआ। और अमेरिकी क्रांति कब हुई थी, 1775 में। 1775 1783 तक चली। 1717 में यूएसए का परिसंघ बना। क्या बना, यूएसए का परिसंघ बना। ठीक है, अब संघ समझेंगे, फेडरेशन। तो संघ क्या है, जैसे यूएसआर है, यूएसएसआर। यूएसएसआर जो था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, है ना। तो इसमें तो कितने देश जुड़े हुए थे हमारे, कितने देश जुड़े हुए थे, 15 देश जुड़े हुए थे इसमें। रूसी क्रांति 1917 में हुई, ये 1922 से 1924। ठीक है, चला मैं बना था 1922 से 1924 में बना था यूएसएसआर। और 1922 से 1924 में इसमें 15 देश थे इसमें। और यूएसएसआर 1991 में टूट गया। कब टूटा, 1922 से 1924 में बना, 1991 में टूट गया। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन था इसका, कौन था, मिखाइल, है ना, गोर्बाचोव, है ना। तो फेडरेशन जो होता है, फेडरेशन से अलग होने के लिए संधि को तोड़ना होता है। ठीक है, और अमेरिका में कितने स्टेट है, 50 स्टेट, वे कहीं से जुड़े हुए हैं, फेडरेशन से। ठीक है, इसे संधि को ब्रेक करना होता है हमें। ठीक है, स्टेट संप्रभु है, कैसा है, संप्रभु, यानी कि सारी की सारी शक्ति क्या है, एक के हाथ में है, एक निहित है उसमें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, संघ। अब संघ क्या है, एक तो हमारे पढ़ लिया फेडरेशन, संघ था वो भी, फेडरेशन। और संघ यूनियन, यूनियन यानी कि इसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। इसमें राज्य अपनी परस्परिक यानी अपनी स्वेच्छा से अलग नहीं हो सकते, अपनी सहमति से अलग नहीं हो सकते।